फिर से वेलकम करती हूँ आज के इस वेबिनार में। जो वेबिनार का विषय है वास्तु और मनी, है ना। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। या आप में से कोई फोन कर रहा है क्या मुझे? हेलो। चलिए हम देख लें पहले कि आपको इस वेबिनार में, आप जो मेरे साथ 1-1.5 घंटा बिताने वाले हैं, आपको मिलने वाला क्या है, क्या बेनिफिट होंगे इस वेबिनार से। जैसे कि टॉपिक है वास्तु और मनी, तो इसमें आपको आज सीखने समझने मिलेगा कि एक्चुअल में मनी एनर्जी क्या होती है, मनी की साइकोलॉजी क्या है। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है। आ, वास्तु और मनी का रिलेशन क्या है, जैसा कि टॉपिक है उससे आपको अंदाज हो ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है और जबरदस्त रिलेशन है। फिर इस मनी के लिए वास्तु में क्या रेमेडीज है, कुछ आपको रेमेडीज दी जाएंगी, साथ में कुछ बोनस टिप्स भी मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, अभी आप लोगों में से भी हैं, आप लोग कुछ नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन आपके जो भी दिमाग में क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग नोट करके रखिएगा। अंत में एक लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न जरूर पूछिए, क्योंकि एक के प्रश्न पूछने से बहुत लोगों को भी उत्तर मिलते हैं। और ये भी पता चलता है कि हाँ, हमने ध्यान से सुना समझा। अब आप लोगों में से ही बहुत लोगों की समस्या होगी, नहीं भी होगी तो आपके अड़ोस पड़ोस में जरूर होगी, कि कुछ लोग कहते हैं पैसा ही नहीं आता, कैसे आएगा पैसा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ठहरता ही नहीं है, मैं तो कमाता बहुत हूं लेकिन पता नहीं चलता, कभी मेरा बैंक बैलेंस ही नहीं होता, कभी मेरे पास पैसे होते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में इन पूरे जो मैंने डायलॉग्स लिखे हैं, इस डायलॉग का एक एक दिशाओं से संबंध निकलेगा, अभी आप लोग सीखेंगे इस चीज को। तो कह रहे हैं कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचत ही नहीं होती, कमाता तो बहुत हूं, आता बहुत है घर में, लेकिन अंत में कुछ बचता ही नहीं है। कुछ लोगों की समस्या है कि उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए थे और वापस करते समय लोग फोन बंद कर लेते हैं, या टालते रहते हैं, या कुछ दिनों बाद दिखना बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोगों का कर्जा बढ़ते जा रहा है, लगातार कर्जा बढ़ते जा रहा है, लोन पे लोन ले रहे हैं। एक घर बेच के दूसरा घर लेने का सोचा तो पहला घर नहीं बिक रहा, उसकी लोन की किस्तें नहीं पट रही है, तो डेप्थ डेप्थ बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत के पैसे जो होता है कोई रोक लेता है, मैंने काम तो बहुत किया, आखिरी में मुझे मिलना था लेकिन नहीं मिला। ये ऐसा नहीं है कि किसी गरीब के साथ होता है, ये बड़े से बड़े अमीर लोग के साथ भी होता है। मैं मेरे संपर्क में कुछ ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी कहते हैं कि हमने शूटिंग की, 4-4 5-5 महीने कंटिन्यू शूटिंग की और हमारे पैसे नहीं मिले। तो ये जो समस्या है, ये केवल आम आदमी की नहीं, खास आदमी की भी हो सकती है। तो ये समस्या, आज हम इन समस्याओं पे बात करेंगे कि इन समस्याओं को वास्तु के माध्यम से कैसे ठीक करें, और हम इस मनी की एनर्जी को अपने घर में कैसे ठीक करें। तो इस तरीके से ये तो मनी की प्रॉब्लम है। यदि आप देख लीजिए, इसके अलावा यदि मुझे लग रहा है कि कोई चीज छूटी है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मनी से रिलेटेड ये और प्रॉब्लम भी है, जरूर आप लोग इसको आगाह करिएगा मुझे। अब मनी एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु में एनर्जी है, चाहे वो आपका हाथ हो, आपका पैर हो, आपका सिर हो, आपके आपका घर का टेबल हो, आपका सोफा हो, आपका पलंग हो, आपके किचन का कोई सामान हो, एक पेन हो, आपके घर का दरवाजा हो, आपके घर का फैन हो। यानी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक एनर्जी होती है। क्योंकि और मेटाफिजिक्स क्या कहता है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने हीलिंग के बारे में जरूर सुना होगा। हीलिंग मतलब एक उपचार की पद्धति जो हमारी वैदिक परंपराओं से है। हमने देखा है, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, और भी बहुत सारे संत, साईं बाबा, ये क्या करते थे, इनके पास जाओ ये केवल हाथ रख देते थे,
या हाथ ऐसा कर देते थे और पिक्चर्स होती उसमें दिखा कि ऐसी एनर्जी निकल रही है। वो दिख नहीं रही है, लेकिन वास्तव में ये हमारे हाथों से एनर्जी जाती है, हमारे शरीर से दूसरे के पास एनर्जी जाती है। तो ये एनर्जी हम क्या करते हैं, किसी को देते हैं। साधु संतों के पास हम क्यों जाते हैं, संतों के सत्संग में क्यों शामिल होते हैं, वहां जाके अच्छा लगता है, उनकी एनर्जी हमको मिलती है। मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं, जब मंदिर में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, यानी कि वहां की एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जब मंदिर में गए, वहां बैठे, हम कुछ परेशान मूड में गए थे, चिड़चिड़े मूड में गए थे, और जब वहां हम बैठते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छा कैसे लगा, क्योंकि वहां की एनर्जी हमको मिली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर चीज में एनर्जी। उसी प्रकार सोचिए कि आप कहीं काम करते हैं, आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला था, आपने काम किया, उसके एवज में आपको कुछ मिलने वाला था, वो कुछ कम मिला। मान लीजिए आपको 10,000 मिलने वाले थे और वो आपको 7,000 मिले। आपका चेहरा तुरंत बता देगा कि आपको कैसा लगा, आपकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अरे ये क्या हुआ, मुझे तो इतने पैसे मिलना था, इतने क्यों मिले। उसी के बदले में यदि आपको 10 के 12,000 मिल गए तो आपकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, वाओ, मजा आ गया। तो एकदम आपकी एनर्जी हाई होती है, एकदम एनर्जी लो होती है। तो एनर्जी है, तो ये पैसों की एनर्जी है। इस पैसे की एनर्जी से हम बच नहीं सकते, वो बचना भी नहीं है, क्यों बचना है। पैसे तो, अभी आप सोचिए, एक 10 का नोट रखा है, अब 2,000 के नोट तो बंद हो गए, एक 500 का नोट रखा है, एक 100 का नोट रखा है। आपको कहा जाएगा कोई एक नोट उठाओ, कौन सा उठाएंगे आप, नेचुरली 500 का उठाएंगे, क्योंकि 500 की एनर्जी ज्यादा है। तो ये मनी एनर्जी है। तो इस मनी एनर्जी को हमको कैसे इनवाइट करना है, हम इसके साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अमीरों के पास मनी एनर्जी बहुत हाई होती है और गरीबों के पास मनी एनर्जी कम होती है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी कहाँ से आई होगी। और जिसके पास पैसा है उसका कॉन्फिडेंस देखो कैसा होता है, उसको तो लगता है मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूँ। कई नेता क्या करते हैं, उनके बच्चे गलत काम करके आ जाते हैं और बच्चे भी निश्चिंत रहते हैं, अरे मेरे पापा तो नेता है, वे संभाल लेंगे। तो किस चीज के दम पे संभालते हैं, ये मनी एनर्जी के दम पे संभालते हैं। तो जिसके पास घर में पैसे होते हैं उसके पास एक मनोबल भी होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ हो जाएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं होते, वो तो हमेशा डरा सहमा सा रहता, उसका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास मनी है ही नहीं, मैं कैसे संभालूंगा। तो इस तरीके से ये मनी एनर्जी को हमको समझना पड़ेगा और अपनी मनी एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा। तो मनी एनर्जी को हाई कैसे रखना, इसके मैं तरीके आपको आगे बताती हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं मनी साइकोलॉजी की भी, कि हम क्या सोचते हैं पैसों को लेकर। रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुस्तक है, रिच डैड पुअर डैड, बहुत नाम आता है। यदि आप लोग भी अभी यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो लगातार इसके ऐड आते हैं, रिच डैड पुअर डैड। इसे बहुत अच्छी से लगभग 36 कहानियों के माध्यम से कौन गरीब होता है और कौन अमीर होता है, इसके बारे में बहुत अच्छी कहानियां बताई गई हैं। मैं इस पुस्तक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक हिंट आपको दे रही हूँ कि कौन अमीर होता है और कौन गरीब होता है। शायद हम सोच से अमीर और सोच से गरीब बनते हैं। एक गरीब क्यों उस पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि वो लगातार सोचता ही ऐसा है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से कमा सकता हूँ, मैं तो अमीर नहीं हूँ। यही कुछ बातें इस पुस्तक में बहुत अच्छे से समझाएगी। यूं तो पैसों की साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैंने इस पुस्तक में से ये बातें उठाई आपके लिए। अभी एक और साइकोलॉजी की बात है कि बहुत सारे लोग ग्रेडी हो जाते हैं, मुझे चाहिए पैसा, आज चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतने दिन में इतना कमाना है, मुझे करोड़ रुपए कमाना है। आजकल करोड़ रुपए तो बड़े ख्वाब हो गए, हर कोई सोचता है कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, ग्रेडी हो रहा है, वो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। याद रखिए, जब आप पीछे के पैसों के पीछे दौड़ेंगे, वो पैसा और दौड़ाएगा, आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, आप उसके पीछे दौड़ते रह जाओगे। लेकिन फिर क्या करें, छोड़ दें दौड़ना, अपने आप आ जाएगा, नहीं अपने आप भी नहीं आएगा। तो काम पर ध्यान दो ना। जब आप काम पर ध्यान दोगे, बेहतर तरीके से काम करोगे, तो पीछे आपके पैसा भाग के आएगा, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि तो लेक्चर है, लेक्चर देना बड़ा आसान है, लेकिन आगे बताइए। तो मैं अभी बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रही हूँ, आप बस आखिरी तक सुनते रहिए इस चीजों को। तो पैसों के लिए पैसों की एनर्जी में रहना आवश्यक है। आप सोचेंगे कैसे। हम पैसों का कई बार अपमान करते हैं,
आपने सोचा कभी आप अपने पर्स में पैसे किस ढंग से रखते हैं? विशेषकर महिलाओं को मैंने देखा है, पैसे आए ऐसे रखा, पर्स में ठूस दिए, उसमें बिल ठूस दिया, उसमें और चीजें ठूस दी, फिर टटोल रहे हैं पर्स को। आपके घर में मेहमान आया और मेहमान का आपने स्वागत सत्कार किया, तो मेहमान अगली बार आना पसंद करेगा। लेकिन यदि आपने मेहमान का स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको पूछा नहीं, तो क्या वो आपके पास आना शुरू करेगा? वैसे ही पैसे आपके आप पास आ रहे हैं, क्या आप पैसे का सम्मान करते हैं? कभी आपने सोचा आप पैसों का सम्मान करते हैं? पैसा क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का सम्मान होना चाहिए। यदि आज आपके सामने दारा सिंह आ जाए तो आप बोलेंगे वाह दारा सिंह है, इनकी तो बहुत एनर्जी है। मान लीजिए आपके सामने अमिताभ बच्चन आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी के साथ साथ उनकी अपनी एक एनर्जी भी है। हम उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है। तो पैसों की एनर्जी है, और पैसे से ही हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, पैसों से ही हमारा पर्सनालिटी बनती है। केवल पैसों से नहीं, उसके साथ कुछ और, जैसे कुछ लोग हैं जो बिना पैसे के भी बहुत, अब मदर टेरेसा की बात करेंगे, पैसे न कमाए लेकिन उन्होंने नाम कमाया, तो वो एक अलग पर्सनालिटी है। लेकिन पैसे की अपनी एनर्जी में हमको रहना है, तो कैसे रहेंगे पैसों की एनर्जी में? आपके रोल मॉडल क्या है? आप किसको पसंद करते हैं? आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं? धन आपके पास तभी आएगा। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो गरीबी की बात कर रहा है, जो हमेशा कहता है अरे यार इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे, क्यों महंगी चीज लें, इतने में काम चल रहा है, क्यों ब्रांडेड पहनना है। वो हमेशा पैसे खर्च ही नहीं कर रहा, आप उसके साथ हैं, तो आप भी उसके जैसे हो गए, क्योंकि संगत का असर तो होता है। तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आपको अपनी संगत, अपनी रोल मॉडल बदलना पड़ेगा। आपको अपने रोल मॉडल के रूप में यदि आपको पैसा कमाना है तो पैसे से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़ना होगा। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ लगातार फोन पे बात करो, उनके पास बैठो, ऐसे नहीं। उनकी एनर्जी को महसूस करना पड़ेगा, उनकी बताई गई बातों के अनुसार रहने की कोशिश करना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो है वो है आपकी घर की एनर्जी कैसे है? क्या आपकी घर की एनर्जी भी मनी को प्रभावित करती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बहुत प्रभावित करती है। सारी दुनिया भर की चीजें कर लीजिए, यदि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आएगा तो डूब जाएगा, खर्च हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रह पाएगा जब तक आपके घर की एनर्जी हाई नहीं रहेगी। घर की एनर्जी, घर की दिशाएं, घर में टोटल जो 16 दिशाएं, मैं बात करूंगी 16 दिशाओं की। इस 16 दिशाओं में कुछ दिशाएं बहुत प्रमुख है मनी के लिए। यूं तो 16 दिशाओं से पैसा आता है, लेकिन कुछ दिशाएं प्रॉपर मनी के लिए बताई गई है। मैं इस पे बात करूंगी अभी। अब हम बात करते हैं, हम सीधे वास्तु पे आते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों ने थोड़ी सी मनी की साइकोलॉजी समझी होगी। उसके बाद हम और जब रेमेडी पोर्शन पे आएंगे तब मैं बताऊंगी कि इस साइकोलॉजी के साथ हमें कैसे रहना है ताकि हमारी एनर्जी हाई रहे। ये मैंने कुछ आपके लिए चार्ट बनाया। वास्तु में मैं महावास्तु एक्सपर्ट हूँ, जो वैदिक वास्तु का अपडेट रूप है। तो उसमें जैसे वैदिक वास्तु में आपने देखा 8 दिशाओं की बात होती है, हम इसमें 16 दिशाओं की बात करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को दिशाओं की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि वास्तु का मतलब दिशा, दशा, दिशा से दशा बदले, ये वास्तु का एक टैग लाइन है। और वास्तु का मतलब पंचतत्व, वास्तु का मतलब दिशा, वास्तु का मतलब क्रियाएं जो हम घर में एक्टिविटी करते हैं, वास्तु का मतलब सामान। इन सब चीजों से मिलकर वास्तु बनता है। अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि आपके घर में एक वॉल है, फर्श है, छत है, और अलग 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 दिशाएं हैं। आप सवेरे उठ के सब 6 बजे जब उठते हैं और जिधर से सूर्य निकल रहा है वो आपके घर में पूर्व होता है, उसके ठीक पीछे में पश्चिम होगा, आपके राइट साइड में दक्षिण दिशा होगी, आपके लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा होगी। अभी 4 दिशाएं मुख्य हो गई। 4 दिशाओं के बीच बीच की जो होंगे, बिल्कुल ठीक बीच की दिशा होगी, उसको कोण कहते हैं। उसको कोण, ईशान कोण, जैसे ईस्ट, ये ईस्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये चीज दिख रही है, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, यहां से लेके ये ऐसा, इसके ठीक बीचों बीच में देखो ये जगह दिख रही है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण कहते हैं। उसी प्रकार ये ईस्ट और ये साउथ, साउथ के ठीक बीचों बीच में ये है साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं आग्नेय कोण, ये आपने नाम सुने हैं। उसी प्रकार वेस्ट और साउथ, साउथ के बीच में ये साउथ वेस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, इसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। उसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं वायव्य कोण। इन जो दिशाओं के नाम बता रही हूं,
और इन मुख्य दिशाओं के बीच में भी आपको एक एक दिशा, देखिए ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा और दिख रही है, इसको हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में दिख रही है एक दिशा ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा साउथ साउथ ईस्ट। ऐसे हर दिशा के बीच में एक एक दिशा और है, तो टोटल हो गई 16 दिशाएं। इन 16 दिशाओं के अपने गुण हैं, ये गुण आपको प्रभावित करते हैं। जैसे मैं एक दो के एक गुण आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे ईस्ट दिशा है, ईस्ट दिशा आपको समाज से जोड़ती है, तब आप सामाजिक प्राणी बनते हैं। यदि कोई समाज से नहीं जुड़ा है तो सामाजिक प्राणी नहीं है। और हम समाज के लिए आए तो हमको समाज में रहना अच्छा लगता है। यदि आप कल्पना कीजिए कि आपके कोई दोस्त नहीं रहे, आपको कैसा लगेगा? जिंदगी बेकार सी लगेगी। आप तलाशते हैं, बाहर निकलते हैं, दिन भर 2-3 दिन यदि घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बेचैनी होती है। कोरोना काल में क्या हुआ? सबके सामाजिक कनेक्शन कटे जैसे हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि हम मित्रों के साथ जुड़े, तो ये सोशल कनेक्शन देता है। उसी प्रकार ये जो नॉर्थ दिशा है, ये नॉर्थ दिशा अवसरों की दिशा मानी गई है। उसी प्रकार ये साउथ दिशा, ये हमारे नेम फेम की दिशा मानी गई है। हमारे भारत देश का साउथ भाग भी सबसे अग्रसर है। साउथ दिशा हमेशा आगे जाने वाली दिशा मानी जाती है। तो ऐसे करके सारी दिशाओं के कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स है, विशेषताएं। और ये दिशा यदि बैलेंस होती है तो हमारे घर में इसके प्रभाव दिखते हैं। यदि ये दिशा बैलेंस नहीं है तो हमारे को इसके विपरीत प्रभाव मिलते हैं, जिसको हम इम्बैलेंस से होने वाले नुकसान कहते हैं। अब यदि किसी के घर में वेस्ट पश्चिम दिशा बिगड़ी हुई है, मैं कैसे बिगड़ती उसके बारे में भी बताती हूँ आप लोगों को। यदि पश्चिम दिशा बिगड़ी हुई है तो आप कितना भी काम कर ले, आपका नाम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो ये प्राप्तियों की दिशा है। इतने जो काम करते हैं ना, यहां से लेके यहां तक, ये पूरे, ये सब काम का नतीजा यहाँ आके मिलता है। या जब आप इसको बारीकी से सीखेंगे तो आपको एक एक दिशाओं का महत्व समझ में आएगा कि क्यों हर दिशा हमारे घर में अच्छी होनी चाहिए। उसी प्रकार ये नॉर्थ ईस्ट दिशा है, ईशान कोण। हमारे भारतीय परिवारों में इस दिशा में हम लोग भगवान का मंदिर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान का मंदिर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हमारा ब्रेन होता है। मैं वास्तु की क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल बताती हूँ कि क्यों इसको ब्रेन कहा गया है और क्या कारण है कि इसको ब्रेन कहा गया है। तो ये ब्रेन है हमारा, हमारे ब्रेन से हमारे पास आइडियाज आते हैं, ये हमारे ब्रेन से हमारे पास डिसीजन लेने का पावर आता है। हम क्लियरिटी, हमको जो भी स्पष्टता होती है इसी दिशा से होती है। यदि मान लीजिए आपके घर में यही दिशा बिगड़ गई, यानी आपका सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं पाए जाएंगे मालूम है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यदि आपके भी ऐसे आवाज आ रही है अंदर से, तो आप अपने घर की इस दिशा को जरूर चेक कीजिएगा। कोई ना कोई भारी सामान पड़ा होगा यहाँ पर। मंदिर भी रखा होगा तो हो सकता है मार्बल का मंदिर रखा होगा, या बहुत भारी सा कोई सामान पटक दिया होगा, तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जरूर चेक करिएगा अपने घर में इस दिशा को। ये दिशा सबसे पहली दिशा और सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। उसी प्रकार यदि साउथ वेस्ट दिशा बिगड़ी हुई है, अभी मैंने पिछले वेबिनार में इस दिशा के बारे में डिटेल बताया था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर ज्वाइन किया होगा। तो साउथ वेस्ट दिशा बिगड़ी है तो आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। आप कितना भी सिर पटक ले, आपके रिलेशन बिगड़े ही रहेंगे। न पत्नी के साथ पटेगी, न माँ बाप के साथ पटेगी, किसी न किसी के साथ आपके रिलेशन खराब रहेंगे। तो इस तरीके से हर दिशा का एट्रीब्यूट होता है। तो ये 16 दिशा होती है। ये 16 दिशा के बाद मैं आज बात करूंगी केवल मनी से रिलेटेड दिशाओं की। तो हम आ जाते हैं मनी की रिलेटेड दिशाओं पे। यहाँ मैंने इसी चित्र को कुछ, ये जो क्रॉस क्रॉस वाली जो दिशा दिख रही, देखिए एक नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, एक साउथ ईस्ट दिख रहा है, एक साउथ साउथ वेस्ट दिख रहा है, एक साउथ 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 वेस्ट और एक वेस्ट। इतनी दिशा मतलब, और ये नॉर्थ। तो कितनी दिशा हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दिशाओं पे हम आज बात करेंगे और 6 दिशाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास पैसे कैसे, क्यों रुके हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और आएंगे तो कैसे आएंगे। ऐसा हम इन दिशाओं में क्या करें कि हमारे पास पैसे आएंगे। तो हम इन दिशाओं के एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एक सेकेंड, नॉर्थ, चलिए मैं इसी चक्र से समझाऊंगी, शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। अब ये इसको ध्यान से समझिएगा
कि नॉर्थ दिशा कहाँ पर है। यदि आपने सूर्य निकलने वाली दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए तो आपके लेफ्ट हैंड में जो बिल्कुल ऐसे हाथ फैला देंगे तो जो दिशा आएगी वो नॉर्थ दिशा होती है। कंपास खोल के देख लीजिए, मोबाइल में कंपास होता है। अगर आप घर के सेंटर में, घर का सेंटर कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई का ठीक बीच का पॉइंट, लंबाई का बीच का पॉइंट और चौड़ाई का बीच का पॉइंट जहां क्रॉस होता है वहां आप खड़े हो जाइए और अपना कंपास खोल लीजिए और रख दीजिए जमीन पर। वो आपके घर की 8 दिशाएं दिखा देगा। कुछ कुछ कंपास में 16 दिशाएं भी दिखाई जा रही है, कुछ में 8 दिखाई दे रही है। 8 भी दिखाई देगी तो हम उसके भाग करके समझ सकते हैं कि 16 दिशाएं क्या होंगी, तो आपको नॉर्थ दिखाई देगा। अब नॉर्थ की विशेषता क्या है, आपने देखा होगा, यहां से देखिए, ये यहां से लेके ये यहां तक नीला रंग दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? मुझे केवल इशारे से बताइए कि हाँ आपको दिखाई दे रहा है। मैं तब तक सब लोग दिख रहा है, गुड। एक मिनट में देख लूं। ठीक है, तो ये जो नीला रंग है ये होता है पानी का रंग। ये किस चीज का होता है? पानी का रंग होता है। तो ये पानी की दिशाएं हैं। हमारे घर में जो उत्तर दिशा है वो पानी की दिशा है, क्योंकि हमारे पूरे घर में पंच तत्व है। हमारे शरीर में भी पंच तत्व है। पंच तत्व आप जानते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये पंच तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा घर ही बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे घर में ये पंच तत्व कहाँ बिखरे पड़े हैं। तो पंच तत्व कहाँ पर है? सबसे पहले ये यहां से देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 जोन है जो पानी के जोन है। उसके बाद यहाँ देखिए, आप हरा रंग दिखाई दे रहा है, ये हरा, ये 3 जोन दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जोन है वायु तत्व के। और उसके बाद ये देखिए लाल दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये पिंक। ये जो पिंक दिखाई दे रहा है ये है अग्नि का स्थान हमारे घर में। और उसके बाद में ये 2 येलो दिखाई दे रहे हैं, ये 2 येलो दिखाई दे रहे हैं, ये है पृथ्वी तत्व। और उसके बाद में ये 1 2 3 4 ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में व्हाइट होता है पर व्हाइट दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने ब्लैक में दिखाई है इसको। तो ये 4 जो दिशाएं हैं ये है आकाश तत्व। इतना क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ तो मुझे या तो यस लिख दीजिए या मुझे हाथ से दिखा दीजिए कि आपको समझ में आई इतनी मेरी बातें। जिन्होंने कैमरा ओपन नहीं किया वो लिखकर बता सकते हैं, जिन्होंने कैमरा ओपन किया वो मुझे इशारे से बता सकते हैं। गुड गुड, गणेश जी बराबर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू। है ना? तो इस तरीके से अब हम इसको फिर से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि पानी की 4 जोन है, जो नॉर्थ वेस्ट उसका, सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जोन। इसमें से हम अब बात कर रहे हैं केवल पैसे की दिशा पर। तो ये पैसे की दिशा है नॉर्थ। आपने भी सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि अपने लॉकर का मुंह, अपनी अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखो तो पैसे आएंगे। ये सुना है आप लोगों ने? कुबेर की दिशा भी कहते हैं। रावण के छोटे भाई कुबेर, जिनको शिवजी का वरदान था, शिवजी के मित्र थे वो, उनको वरदान था कि उनके पास अकूट संपत्ति रहेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। धन रहे, और ऐसा धन रहेगा जो जमा पूंजी जिसको कहते हैं। हमारे पास 2 तरह का धन होता है, एक रोज आ रहा है रोज खत्म हो रहा है, रोज आ रहा है रोज खत्म हो रहा है, जिसको हम कैश फ्लो कहते हैं। और एक धन होता है जो संपत्ति के रूप में संग्रहित रहता है। आपने देखा होगा कि कभी आपने जमीन लेके पटक दी, आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, आपने गोल्ड खरीद के रख लिया, तो ये आपकी जमा संपत्ति है। और एक होता है कि तनख्वाह आ रही है, रोज का कैश आ रहा है, रोज जा रहा है, वो कैश फ्लो होता है, उसकी अलग दिशा है। लेकिन ये जो दिशा मैं बता रही हूँ ये हमारी जमा पूंजी की दिशा है। तो नॉर्थ जो है, यहां से पैसा, जमा पैसा देखा जाता है। तो हम पैसा कैसे कमाते हैं? हम पैसा जब दुनिया को कुछ देते हैं तब कमाते हैं। ऐसे ही पैसा नहीं आ जाता किसी के पास में, कोई बैठ जाए दे अल्लाह के नाम मुझे दे दे, तो भिखारियों को मिलता है। हम तो नहीं है वो, तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा? कुछ करेंगे तब ना। एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाएगा तो पैसा आएगा। एक लोहार है, जब लोहार का कुछ काम करेगा तो पैसा आएगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब किसी के वेबसाइट बना के देगा, किसी की कंपनी का कुछ काम करेगा, कुछ प्रोग्राम करके देगा, तब पैसा आएगा। एक गृहिणी के पास पैसा कब आएगा? हस्बैंड से आएगा जब वो घर के पूरे काम करेगी।
तो सबके पास पैसा कुछ न कुछ रूप में आता है, जब हम देते हैं उसके एवज में आता है, हर किसी को देना ही पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आता, मनी साइकोलॉजी में देखा भी आपने, मेरे पास पैसा नहीं आता, तो जरा विचार कीजिए आप करते क्या है, आप क्या दे रहे हैं दुनिया को। और यदि आप कुछ बेच रहे हैं, मान लीजिए हम सब बेचते हैं, इस बात को क्लियर समझ लीजिए, हम सब बेच, मैं यहां बैठी हूं, मैं बेच रही हूं, टीचर बेच रहा है बच्चों को ज्ञान। ये शब्द सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत में यही होता है। नेता राज्य चला के बेच ही रहा है, हर कोई बेच रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, तो अपने आप को एक सेल्समैन ही समझ के चलो, तो हमारा सामान कौन खरीदेगा। एक टीचर ने कोचिंग खोली, तो बच्चे कौन से कोचिंग जाना पसंद करेंगे, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। रेपुटेशन किसकी अच्छी होगी, जो अच्छा पढ़ा रहा होगा। एक ठेकेदार है जो घर बनाता है, बिल्डर है, घर बनाता है, तो आप किस बिल्डर से मकान बनवाना पसंद करोगे, जो क्वालिटी का काम करके दे रहा है, जो किफायती दर पे काम करके दे रहा है। तो जिसका काम अच्छा होगा, हर कोई उसको पैसा देना पसंद करेगा। तो हमारे पास पैसे तब आएंगे जब हम क्वालिटी काम करके देंगे। हम कुछ भी बेचेंगे तो एक बार बिक जाएगा हमारा सामान, लेकिन बार बार हमारा सामान नहीं बिकेगा। एक सब्जी वाला है, ऊपर से हरी हरी सब्जी लपेटा, अंदर में सड़ा माल भर दिया, आपने अच्छा देख के खरीदा, घर में जाके आपने गाली दी, ऐसा बेचता है, अगली बार नहीं जाऊंगा, हो गया, उसकी दुकान कहाँ चलेगी। तो देखना पड़ेगा, नॉर्थ दिशा बताती है कि आपके पास धन कहाँ से आएगा। तो यह है ग्राहक की दिशा, अवसर की दिशा। तो अवसर आ रहे कि नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को तो अवसर ही नहीं आ रहे, मैंने एमबीए किया है, मैंने एमसीए किया है, मैंने बीटेक किया है, मैंने पीएचडी की है, मेरे पास तो कोई अवसर ही नहीं आ रहे, मैं बैठा हूं पढ़ा लिखा। तो जरूर देखिए आपके घर में नॉर्थ में क्या इम्बैलेंस है, जरूर नॉर्थ में इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस क्या होता है मैं बताती हूँ भी आपको। तो इम्बैलेंस क्या है, यदि यहाँ टॉयलेट आ गया, टॉयलेट निगेटिव एक्टिविटी होती है, घर में सबसे ज्यादा निगेटिविटी टॉयलेट से आती है। बहुत प्राचीन काल में घर में किसी के टॉयलेट नहीं होता था, लोटा लेके बाहर जाना होता था, तब कोई निगेटिविटी घर में नहीं होती थी। फिर धीरे से वो हमारे आंगन के पिछवाड़े में स्थान बनाया टॉयलेट ने, फिर घर के पास में बनाया, और आज बेडरूम में और हर बेडरूम में। क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर की निगेटिविटी हमने बिल्कुल घर के अंदर अब दिल के करीब ले आया। हर किसी को अटैचमेंट बात चाहिए, ये सोचे बिना कि टॉयलेट सबसे बड़ी निगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर आपने, यहाँ यदि आपका टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ दिशा बिगड़ गई, अवसर नहीं आएंगे। टॉयलेट क्या काम करता है, ड्रेन करता है ना, हर चीज को ड्रेन कर देता है, डिस्पोज कर देता है, तो आपके अवसर आएंगे। पता चलेगा आपका नाम किसी लिस्ट में था, आपके पास ऑर्डर ही नहीं आया। ग्राहक आएंगे लेकिन सामान नहीं खरीदेंगे, पहली बात तो ग्राहक ही नहीं आएंगे, किसी का बिजनेस है ग्राहक ही नहीं आएंगे, और ग्राहक आ गए तो सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये नॉर्थ दिशा यदि आपकी बिगड़ी हुई है तो आपके पास पैसों के अवसर नहीं आएंगे, और ये पैसों की जगह है। तो अपने घर में नॉर्थ दिशा को अच्छा रखिए। अब नॉर्थ दिशा को अच्छे रखना मतलब, ये जल तत्व की दिशा है, जल तत्व की दिशा में यदि आपने अग्नि का सामान रख दिया तो इम्बेलेंस हो जाएगा। अग्नि का सामान क्या होता है, किचन, नॉर्थ में किचन है तो गड़बड़। इसके बहुत सारे उपाय होते हैं, आपको सीखने मिलेंगे आगे की क्लास में। इसके उपाय, बहुत उपाय होते हैं। यदि आ ही गया किचन तो अब तोड़ फोड़ थोड़ी करना है, हर चीज को तोड़ तोड़ के वही नहीं करेगा, तो बिना तोड़ फोड़ के भी बहुत सारे उपाय लगाए जा सकते हैं। तो किचन आ गया, या आपने यहाँ प्रेस करना शुरू कर दिया, या आपने हीटर लगाना शुरू कर दिया, या आपने यहाँ लाल रंग लगा दिया, तो ये दिशा बिगड़ी। अब दूसरी दिशा की बात करते हैं, ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया था, इसका डायरेक्ट संबंध पैसों से नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध पैसों से। कैसे, आपका दिमाग है, आप ये कि नॉर्थ ईस्ट दिशा आपके घर में बैलेंस है, तो आपको समझ पड़ेगी कि मुझे पैसे कैसे कमाना है, आपको समझ पड़ेगी कि मुझे पैसे कहाँ खर्च करना है, कब करना है कि नहीं करना है। ये सब डिसीजन यहाँ से आएंगे। यदि यही बिगड़ा हुआ है तो पैसा तो आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में, किसी ने करोड़ रुपए कमाए और 4-6 महीने में वापस से कंगाल हो गया, उसका नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ था, उसको समझ में नहीं आया कि 1 करोड़ रुपए तो आए हैं, इसको मेंटेन कैसे करूं। तो ऐसा होगा कि पैसे आएंगे तो मैनेज नहीं कर पाओगे, डूबते में जाओगे, कर्जे में डुबा लोगे अपने आप को। तो नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस रहना जरूरी है। और नॉर्थ ईस्ट में भी क्या होना नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
ये भी पानी की दिशा है, यहाँ पर भी अग्नि का कोई सामान नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिशा है साउथ ईस्ट दिशा, आग्नेय कोण। आपने सुना होगा कि यहाँ पर किचन होना चाहिए, क्योंकि किचन भी, किचन यानी कि गैस चूल्हा, गैस चूल्हा यानी कि अग्नि का काम। तो अग्नि की दिशा में अग्नि का काम अच्छा होता है, यहाँ की अग्नि को बढ़ा देगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट दिशा जो है वो कैश फ्लो की दिशा है, माने वो आपका रनिंग पैसा आ रहा है खत्म हो रहा है, आ रहा है खत्म हो रहा है। एक दुकानदार के लिए तो बहुत अच्छा है कि जितना रोलिंग में माल आएगा और जाएगा तो रईस होता चला जाएगा। अब आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो क्यों हो रहा है? तब आपके घर में साउथ ईस्ट दिशा बैलेंस नहीं है। साउथ ईस्ट दिशा देखिए, मैंने बताया था आपको, ये अग्नि की दिशा है। अगर अग्नि की दिशा में पानी आ गया तो क्या बैलेंस रहेगा? नहीं। सोचिए, नहीं रहेगा। तो अग्नि की दिशा में यदि आपके घर में पानी आ रहा है, अब पानी कैसे आ सकता है? हो सकता है वहां पर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है वहां पर आपका बोर हो सकता है आपका कुआं हो, और ये भी नहीं है तो हो सकता है ढलान हो। अब ढलान का जो संबंध है वो काफी गहराई से समझ में आता है, इसलिए अभी उस पर उतना डिस्कस नहीं करूंगी मैं। लेकिन किसी न किसी रूप में यदि पानी आ गया तो साउथ ईस्ट गड़बड़ हो गया, तो पैसा नहीं आएगा। तो ये निगेटिविटी यदि आ गई यहाँ पर तो पैसा नहीं आएगा। तो इस दिशा को बैलेंस करोगे, कुछ रेमेडी लगा दोगे, ये चीज ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगली जो दिशा है वो है साउथ साउथ। जनरली यहाँ पर लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कहने वाले इस दिशा के लोग होते हैं। फिर साउथ साउथ वेस्ट, इसको हम डिस्पोजल की दिशा भी कहते हैं। डिस्पोजल मतलब कुछ भी सामान डिस्पोज होना। हमारे शरीर में भी होता है, हमारा बचा हुआ खाना बाहर निकलता है, तो हमारे घर का भी कुछ ऐसा मटेरियल है ना जो वेस्टेज है, उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हर चीज का अपना महत्व होता है, तो ये वेस्टेज मटेरियल है उसका निकलना भी हमारे घर जरूर होता है। तो यह वेस्टेज मटेरियल ही नहीं निकलता, हमारे थॉट भी निकलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। उस ऐसे ये असुरों की जगह कहलाती है। हमारे घर में 45 देवता है, कुछ 12 हमारे असुर है, तो उसमें से एक असुर की जगह यहाँ पर भी है। तो ये जगह यदि आपके घर में यदि कोई कह रहा है कि मेरे पास अन- अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये डायलॉग यही का है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कमा कितना भी लूं लेकिन बचता नहीं, बल्कि और कर्जे में डूब जा रहा हूं, मेरा पैसा बचता नहीं है, खर्च 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 हो रहा है, तो पहले इस जगह को देखिए। क्या आपके घर में इस जगह पे आपने अपने पैसों की अलमारी रखी हुई है? क्या आप अपने घर में क्या पैसा या इस जगह पे रखते हैं? क्या आपने अपने घर के विशेष डॉक्यूमेंट इस जगह पे रखे हुए हैं पैसे से रिलेटेड? क्या आपने बैंक की पासबुक यहाँ पर रखी हुई है, चेकबुक यहाँ पर रखी हुई है? यदि रखी हुई होगी तो निश्चित रूप से आपका पैसा बचेगा नहीं, डिस्पोज होते चले जाएगा, और बहुत ही फालतू जगह पे खर्च होगा, और बहुत दुख होगा आपको कि अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था। पता चलेगा डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है, पता चलेगा पैसा चोरी हो रहा है, कहीं पर्स गुम रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिशा में भी इम्बेलेंस है, तब ये दिशा आपको ऐसे परिणाम दे रही है। अब इस दिशा का इम्बेलेंस थोड़ा अलग है। यह टॉयलेट आना अच्छा होता है। टॉयलेट आना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि डिस्पोजल की जगह है, तो डिस्पोजल की जगह में ही तो डिस्पोज की एक्टिविटी होना चाहिए। लेकिन ये दिशा इम्बेलेंस कब हुई? ये दिशा है पृथ्वी तत्व की दिशा, देखो पीला दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी तत्व की दिशा में यदि वायु तत्व की चीजें आ जाए, फिर से ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत गहरी बात बताने जा रही हूं मैं आपको। ये पृथ्वी तत्व की दिशा में यदि अग्नि तत्व की दिशा आ जाए, क्या करता है? एक बीज जमीन में जो पड़ा है वो जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। तो ये वायु तत्व मतलब पौधे भी आते हैं इसमें। तो पौधा यहाँ ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो जमीन फटने लगती है, जमीन की ऊर्जा कम होने लगती है। तो ये ऊर्जा कम होगी तो आपका मनी फालतू जगह में खर्च होगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे बताया कि आपकी चेकबुक, कैशबुक, पासबुक ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका ग्रीन रंग अलाउ नहीं है, किसी भी तरह के पेड़ पौधे अलाउ नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके पास आपके खर्चे बहुत बड़े हुए, तो निश्चित रूप से इस दिशा को देखिए। इस दिशा में आपके घर में पेड़ पौधे रखे होंगे, हरा रंग रखा होगा, या रेक्टेंगुलर आकार की बहुत सारी चीजें होंगी, या स्टील का बहुत सारा सामान पड़ा होगा।
ये सब आपको कोर्स में बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल है, वास्तु बहुत वास्ट विषय है, ये सब आपको सीखने मिलेगा। और एक एक चीज को जब हम ठीक करते चले जाते हैं तो ये हमारे घर में जोन बैलेंस होते हैं। इन 15 दिशाओं को हम लोग जोन, 16 दिशाओं को जोन भी कहते हैं। तो ये हो गई साउथ साउथ वेस्ट दिशा, जो पैसों को खर्च करवा देती है, बचत नहीं कर। अब कुछ लोग कहते हैं बचत ही नहीं होती, मैं कमाता तो लाखों में हूं, मेरी पत्नी भी कमाती, मेरा भाई भी कमाता, मेरे घर में पैसे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन बचता ही नहीं। तो घर में पैसे की बचत की जो दिशा है वो वेस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा बचत की दिशा है। ये वेस्ट की दिशा है, माने स्पेस एलिमेंट की दिशा है। अगर स्पेस एलिमेंट में कुछ इम्बैलेंस हो जाए तब ये दिशा काम नहीं करती। अब इम्बैलेंस मतलब टॉयलेट आ गया, सबसे बड़ा इम्बैलेंस तो टॉयलेट ही रहेगा क्योंकि निगेटिव है, या ये दिशा छोटी है या बड़ी है तो भी ये दिशा काम नहीं करेगी। और बच्चों की पढ़ाई को भी बर्बाद कर देती है दिशा। जिस घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे, इस दिशा पे बहुत ध्यान दीजिए। ये दिशा आपके घर में इम्बैलेंस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां है इस दिशा में। तो लेकिन यदि आपको अपने पैसे की आवक बढ़ाना है तो घर को पूरा बैलेंस करने के बाद, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रही हूँ, घर को पूरा बैलेंस करने के बाद यहाँ लॉकर रख दीजिए, या एक पिगी बैंक जिसको क्या कहते हैं, गुल्लक, गुल्लक रख दीजिए। तो ये दिशा, और उस गुल्लक में एक चांदी का सिक्का और कुछ पैसे जब मन में आए आप डालते रहिए, तो आपके पैसों की बचत होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में वेस्ट दिशा, इसके बारे में मैंने पहले आपको थोड़ा बताया था कि ये दिशा गेन की दिशा है, प्राप्तियों की दिशा है, उपलब्धियों की दिशा है। जो कुछ भी होगा, ये उत्तर ठीक हो गया लेकिन ये दिशा ठीक नहीं है, तो अवसर आएंगे लेकिन अवसर का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दिमाग ठीक है लेकिन ये दिशा ठीक नहीं, तो फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके साउथ ईस्ट ठीक है, कैश फ्लो अच्छा है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आएगा। साउथ साउथ वेस्ट अच्छा है लेकिन चीजें अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं हो रही क्योंकि ये है। तो सबका संबंध इस दिशा के साथ में है, तो इस दिशा का सबसे ज्यादा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ टॉयलेट नहीं आना चाहिए, ये स्पेस एलिमेंट की जगह यहाँ पर भी ये आमने सामने की दिशा, ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं आना चाहिए, यहाँ अग्नि की चीजें नहीं आना चाहिए, तो ये दिशा बैलेंस हो। और इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं, ये अभी मैंने जो नहीं एट्रीब्यूट पूरी आपको इसी तरीके से बताई, ये वही चीजें लिखिए। नॉर्थ अवसर की दिशा, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट पैसों की समझ, कहाँ से समझ बताता है, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, ये बताता है। साउथ ईस्ट कैश फ्लो की दिशा है, लोग ब्लॉक मनी के बारे में बताता है, जो पैसा आपका ब्लॉक हो गया है, लोग उधार वापस नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से कहीं फंस गया, आपने प्लाट लिया और वो प्लाट कहीं चला गया, वो उसके जो बेचने वाला था वही, उसका आता पता नहीं है, उसके पैसे मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो साउथ ईस्ट दिशा को देखिए। साउथ साउथ वेस्ट दिशा, अनावश्यक खर्चे बड़े होंगे तो साउथ साउथ वेस्ट को देखिए। वेस्ट साउथ वेस्ट यदि बचत नहीं हो रही तो इस दिशा को देखिए, और प्राप्तियां लाभ नहीं हो रहा मनी से रिलेटेड तो वेस्ट दिशा को देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को वास्तु की थोड़ी सी समझ निश्चित रूप से आई होगी। तो मुझे यस लिख के बता दीजिए कि हाँ, कुछ मनी के जोन आपको समझ में आए। घर में मनी के जोन क्या होते हैं, यदि आपको ये समझ में आया है तो मुझे यस लिख के जरूर बताइएगा, या आप इशारे से भी मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को गैलरी में लेती हूँ। कितने लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है? गुड 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 गुड। चलिए फिर से हम वापस से स्क्रीन शेयर पे जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं वास्तु की क्लासेस लेती हूँ, और लगभग 3 सालों से मेरी वास्तु की अनेक क्लासेस हो चुकी है। ऑनलाइन ही लेती हूँ मैं क्लासेस, आप घर बैठे सीख सकते हैं। और 6 दिन की मेरी क्लासेस होती हैं, और जो अभी 2 नवंबर से शुरू होने जा रही है, 7 नवंबर तक। इसका टाइम भी बिल्कुल आप लोगों के लिए सुटेबल हो, ऐसा टाइम रखा है ताकि जो
नौकरी पेशा लोग हैं और सीखने के इच्छुक हैं वो आराम से सीख सकते हैं। रात को 9 बजे से मेरी क्लासेस शुरू होती है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती है। इसके इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, 3 महीने की इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और ये आप सीख सकते हैं। आप लोग यदि कोई चाहते हैं तो इस चीज को देख लीजिए। ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे अपने रजिस्ट्रेशन करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत आनंद के साथ सीखने मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा जैसे हैं। जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं ना, कि हमको इतना तो घर में आना है कि हमारे बात बात में डॉक्टर के पास न दौड़े। तो छोटी मोटी समस्या यदि आती वास्तु से रिलेटेड, तो वास्तु में पंच तत्व में मेरे घर में क्या गड़बड़ी हो गई, मेरे घर में कलर को बदल के क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे घर में क्या सामान को थोड़ा बहुत चेंज करके मैं कुछ फायदा ले सकता हूँ, इतना वास्तु तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। इससे ज्यादा भी आप सीख सकते हैं, प्रोफेशनल बनना है तो और आगे सीख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक वास्तु है जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बता सकती हूँ आपको कि इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए इस चीज को। वास्तु का इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्राचीन विधा है, ये कोई नया नहीं है। वैदिक काल से हमारे देश में वास्तु चल रहा है। चाइनीज लोगों ने जो फेंगशुई बनाया वो भी हमारे वैदिक वास्तु से उठाई हुई चीजें ही हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों ने, चाइनीज लोगों ने बहुत कुछ उसमें अपना अमेंडमेंट किया हुआ है। इसमें आपको मैं सिखाऊंगी फेसिंग कैसे निकालते हैं। आप कहते हैं ना मेरा घर दक्षिण मुखी, मेरा घर पश्चिम मुखी, मेरा घर उत्तर मुखी है, तो हम कैसे जाने कि हमारा घर किधर किस मुख का है। और फिर एक और जो इसमें बहुत सारे मिथ है वास्तु को लेकर, कि हमको दक्षिण मुखी मकान नहीं खरीदना है, हमको पूर्व मुखी मकान ही खरीदना है। तो ये जो मिथ है वो कैसे, क्या लाइन से घर घर यदि बने हैं पूर्व दिशा के, क्या आपने देखा सारे घर सुखी हैं, सारे घर में बहुत पैसा आ रहा है, सारे घर में बीमारियां नहीं है? नहीं ना। कुछ घरों में बहुत अच्छा है और कुछ घरों में अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये कि चारों दिशाओं में जो फेसिंग होती है वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। बहुत बड़ा भ्रम है कि दक्षिण मुखी मकान नहीं होना चाहिए। जितने अमीर लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के घर दक्षिण मुखी हैं। बिजनेस सबसे अच्छा दक्षिण मुखी चलता है। तो एक बहुत मिथ जो फैला है, मैंने तो बहुत जगह देखा और सुना है कि बिल्डर्स ने दक्षिण मुखी मकान बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनके मकान नहीं बिक रहे थे। तो ये मिथ है। इस मिथ को कैसे तोड़ा जाएगा, मेरी इस क्लास में मैं इस पे अच्छे से काम करवाती हूँ। मेन डोर कहाँ होना चाहिए घर में? मेन डोर का, यदि आपका नया घर बनने जा रहा है, यदि आपका नक्शा बनने जा रहा है, तो नक्शे में मान लीजिए आपके घर के सामने उत्तर की तरफ आपका दरवाजा आ रहा है, तो उत्तर में ऐसी कौन सी जगह चुने जहां से आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बने। ये तो मेन डोर कहाँ होना चाहिए, दरवाजे कहाँ होना चाहिए, इसकी समझ आपको इस क्लास में मिलेगी। और यदि नहीं है उस दिशा में घर बना बनाया है और आपका निगेटिव जगह में दिशा में घर आ गया, तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, रेमेडी क्या लगाई जाएगी, ये सिखाया जाएगा। घर की डिग्री कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब तक आप घर की डिग्री नहीं निकालेंगे वो आप नक्शे पे काम नहीं कर सकेंगे। तो वास्तु के लिए घर की डिग्री निकालना बहुत जरूरी है। कंपास की मदद से कैसे डिग्री निकाली जाती है, ये इस कोर्स का हिस्सा है। 16 डायरेक्शंस और उसके एट्रीब्यूट्स, अभी तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक एक डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स यदि हम पढ़ना चाहे आराम से 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उतनी बारीकी के समझने के बाद ही हम अपने घर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो एट्रीब्यूट्स आपको सीखने मिलेगा। रिलेशंस क्या है जो पंच तत्व होते हैं उसमें और डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसा मैंने अभी आपको संक्षिप्त में बताया कि अग्नि की दिशा दक्षिण है, पानी की दिशा उत्तर है, वायु की दिशा पूर्व है, स्पेस की दिशा पश्चिम है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो जोन बनते हैं वो पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो और इसके कैसे संबंध है, क्यों इम्बैलेंस होता है, इसके बारे में आप सीखेंगे इस कोर्स में। एलिमेंटल थ्योरीज होती है, कौन किसको बनाता है, कैसे पानी वायु तत्व को जन्म देती है, कैसे वायु अग्नि तत्व को जन्म देती है, कैसे अग्नि वाटर को बैलेंस करती है, कैसे जंगल में आग लगती है और पृथ्वी तत्व का जन्म होता है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आपको बहुत मजा आएगा कि हमारे घर में भी एक तत्व से दूसरा तत्व कैसे बन रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। जोन बैलेंसिंग कैसे करें आपके घर में, विशेष करके फ्लैट में।
बड़े शहरों में फ्लैट है, तो फ्लैट में कैसा होता है, एक कमरा इधर निकला है, एक कमरा उधर निकला है, मतलब कोई ऐसे चौकोन या आयताकार नहीं होता, तो कोई दिशा बढ़ गई, कोई दिशा कम हो गई, तो उस बढ़ी दिशा को या घटी दिशा को हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि वो हमारा वास्तु दोष होता है। किसी दिशा का बढ़ जाना, किसी दिशा का घटना वास्तु दोष होता है। तो इस वास्तु दोष को कैसे दूर करेंगे, इसको हम जोन बैलेंसिंग कहते हैं। जोन बैलेंसिंग के बाद ही आपको घर में रेमेडी लगाना होता है। अभी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक वीडियो आता रहता है, मैंने बहुत वीडियो देखे हैं कि हर कोई कह रहा है कि साउथ ईस्ट में यदि आपको मनी चाहिए तो एक लाल बल्ब जला लीजिए। मैं आपसे कहूंगी ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब तक आपके घर में आपको जोन बैलेंस करना नहीं मालूम, आपको क्या मालूम वो घटा है या बढ़ा हुआ है। यदि बढ़ा हुआ है और आपने बल्ब लगा दिया तो वो दिशा और आपकी बढ़ जाएगी और निगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल वो अधग, क्या कहते हैं, अधकचरा ज्ञान आपको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए यूट्यूब वीडियो से कोई भी बात को, जब तक आपको एथेंटिक जानकारी ना मिले, अपने घर में इसको यूज ना करें, ऐसी मेरी सलाह है। वास्तु और इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है, आजकल सबको शौक है कि मेरा घर सुंदर हो। हम कर तरह तरह के कलर कराते हैं, सोफे के कलर होते हैं, हमारे डाइनिंग टेबल के कुछ चेयर्स होती हैं उनके कलर्स होते हैं, हमारा मॉड्यूलर किचन होता है उसके कलर्स होते हैं, और भी बहुत सारी कोई शेप होता है। तो ये वास्तु के अनुरूप यदि आप अपने घर को डेकोरेट करते, बहुत सारे बिल्डर्स ने आजकल वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लेके इंटीरियर करना शुरू किया है। इंटीरियर, मेरे खुद की क्लास में इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्चर बहुत आते हैं इस कोर्स को करने के लिए, और इससे वो बहुत फायदा भी उठा रहे हैं। मेरे पास कई केस स्टडी है जिन्होंने मुझसे वास्तु सीखने के बाद इंटीरियर डेकोरेशन के काम में वास्तु को जोड़ा है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। उससे उन्हें मनी भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं कि हम वास्तु बेस्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उनके रेट बढ़ जाते हैं। अगला है रिलेशन ऑफ वास्तु विथ हेल्थ। क्या रिलेशन है वास्तु का, माने वही दिशाओं से क्या रिलेशन है हेल्थ का। हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्यों किसी किसी के घर में बार बार बीमारियां आती है, एक ठीक हुआ कि नहीं दूसरा बीमार होता है, दूसरा ठीक नहीं हुआ नहीं कि तीसरा होता है, या एक ही व्यक्ति को तरह तरह की बीमारी होती, क्यों होता है, क्या इसका संबंध वास्तु से? बहुत जबरदस्त संबंध है। हमारे घर में एक दिशा है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। वो दिशा पूरी तरह से हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है। यदि ये दिशा बैलेंस नहीं है तो आप स्वस्थ होंगे नहीं। स्वस्थ हो गए ना, डॉक्टर के पास जाके आके 15 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। यदि इस दिशा में आपने अपने घर की दवाइयां उठा के रख दी तो आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसी मेरी बहुत सारी केस स्टडीज है। केवल दवाइयों का पैकेट उठा के आप NNE में रख दीजिए, आपके हेल्थ अच्छी होने लगती है। ऐसे बहुत सारे टिप्स, टिप्स तो नहीं कहूंगी मैं, कारण सहित बताती हूँ कि क्यों हमको यहीं पर रखना है। कारण सहित मैं रेमेडी देती हूँ, मैं केवल रेमेडी देने में बिलीव नहीं करती। वेल्थ का क्या कारण है, अभी आज हम मनी की बात कर ही रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा होती है, कैसे रेमेडी लगी। फिर रिलेशन, हमारे रिलेशन क्यों बिगड़ते, मैंने पिछले वेबिनार में जो 2 दिन पहले ही हुआ है उसमें रिलेशन की बहुत बातें की थी कि किस किस तरह हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं, क्या संबंध है इसका। और कैरियर, और है चेंज द कलर ऑफ होम एंड फील पॉजिटिव एक्सपीरियंस। बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि दिवाली के बाद जब व्हाइट वॉश करते हैं और व्हाइट वॉश करने के बाद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या हम नए घर में शिफ्ट होते हैं या हम किराए का घर बदलते हैं, हमारे कुछ एनर्जी डाउन होती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्यों शुरू होते हैं, उसके बहुत सारे निदान आपको मेरे इस बेसिक वास्तु के क्लास में मिलेंगे। तो ये मेरा कोर्स का है, और आप देख रहे हैं कि इसकी फीस बहुत नॉमिनल है, जबकि वास्तु के कोर्स बहुत महंगे होते हैं। 6 दिन भी आपको मिलेगा, आपको कुछ नोट्स भी मिलेंगे इसके लिए, और प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा ये मैं इसको आप देख लीजिए। एक ई बुक है मेरे पास, वो मैं उसका PDF देती हूँ। 3 महीने तक जो मेरे से वास्तु सीखता है, 3 महीने तक मेरे से अपनी समस्याओं पे बात कर सकता है, या यदि वो काम शुरू करता है तो काम से रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 महीने गाइड करती हूँ। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 3 महीने तक। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बार बार सुन के अपने आप ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और आप में से जो भी मेरी क्लास ज्वाइन करेगा उसको 15 मिनट की वन काउंसलिंग, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट्स पे, जरूरी नहीं है वास्तु पे,
किसी भी एस्पेक्ट्स पे। आप कहीं परेशान हैं, आप कहीं दुखी हैं, आपकी कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, इसलिए ये गिफ्ट है आपके लिए। यदि आप मेरे क्लास में आते तो 15 मिनट की काउंसलिंग, 15 से 20 मिनट की काउंसलिंग आपको फ्री में मिलेगी। तो ये मेरे कुछ क्लास ज्वाइन करने से आपको होने वाले बेनिफिट्स हैं। मैं फिर से एक बार आपको अपना पोस्टर दिखाना चाहूंगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको करना है तो ज्यादा समय नहीं है, 2 नवंबर से 7 नवंबर तक, रोज रात को 9 से 10:30 ये मेरी क्लास का टाइम है। ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है तो आप तुरंत इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अभी दिवाली गिफ्ट के रूप में है, जो 25,000 की वैल्यू को मैंने 5100 किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज क्या होती है? रेमेडीज मतलब उपचार, उपाय क्या करें। एक मिनट, पहले हम वास्तु के उपाय देख लेते हैं। जो भी मैंने दिशाएं बताई, उन दिशाओं में हमको क्या करना है। यदि धन प्राप्ति के लिए अवसर नहीं आते तो उत्तर दिशा में यदि टॉयलेट है तो उस पे आप नीले रंग का टेप लगा दीजिए। वो जो टेप आता है, क्या कहते हैं, जब नेम प्लेट वगैरह बनती है उसके पास मिलता है उस टेप, या फिर आप अमेजोन पे भी जाके रेमेडी टेप मिलता है। वो 3 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा होता है। इस टेप को, रेडियम रेडियम रेडियम, रेडियम टेप, ठीक। रेडियम टेप से आप इस दिशा को, इस टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हैं। टॉयलेट के ब्लॉक होते, यदि आपका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो दूसरा कोई कारण होगा। उत्तर, ओए, गलत हो गया, उत्तर दिशा, ओहो ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उत्तर दिशा, पैसा यदि वापस नहीं मिल रहा है तो साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट होगा। यदि साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट और पैसे वापस नहीं आ रहे, कैश फ्लो नहीं है, ऐसी स्थिति में आप साउथ ईस्ट दिशा को चेक करिए। साउथ ईस्ट दिशा में यदि टॉयलेट आ रहा है तो उसको लाल रंग के टेप से ब्लॉक कर सकते हैं। वेस्ट में, जो पश्चिम दिशा है, यदि वहां टॉयलेट आ गया तो उसको सफेद रंग के टेप से ब्लॉक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट आया है तो नहीं सॉरी, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो पढ़ने की दिशा बताई थी, जो बचत की दिशा है, वहां पर भी सफेद रंग के टेप से हम टॉयलेट को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि टॉयलेट ही सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो टॉयलेट को पहले ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन है तो ना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसी प्रकार उत्तर दिशा में नीले रंग की, यदि ये उपाय है, रेमेडी है, आप लोग इसको करिए। इसको आंख मूंद के कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। एक नीले रंग की बॉटल ले लीजिए या नीले रंग का बाउल ले लीजिए, पानी भरिए। मट्टी से ज्यादा यहाँ पानी काम करता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है हम गमला भी ला के रख दें, लेकिन गमले से भी ज्यादा फायदा करेगा। एक नीले रंग की बॉटल लीजिए, यदि सिंपल बॉटल है तो उसको नीला रंग मार दीजिए और उसे मनी प्लांट लगा के उत्तर दिशा में रखिए। लगभग 7,000 केस स्टडी है मेरे गुरु की, मेरी खुद की भी कुछ स्टडी इसमें है। ये रिजल्ट 100% देता है, बशर्ते आपका घर पूरा बैलेंस हो। जब तक घर बैलेंस नहीं होगा, रेमेडिया काम नहीं करेंगी। उसी प्रकार ब्रह्म स्थान में क्रिस्टल का कछुआ आता है मार्केट में, क्रिस्टल की प्लेट भी मिलती है और क्रिस्टल कछुआ भी मिलता है। उसको ब्रह्म स्थान के पास में पानी भर के रखिए, आपके पास पैसों की आवक बनेगी, क्योंकि दिशाएं बैलेंस होती। पैसे का आवक मैंने पहले ही बताया, पैसे कब आएगा? जब आप दुनिया को पूछ देंगे। आप वास्तु की रेमेडी लगा के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। इस गलत में बिल्कुल नहीं, कोई मैजिक नहीं होता, किसी भी चीज का मैजिक नहीं होता। हमें काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तु करने से हमारे काम में हमें सहयोग मिलेगा, हमारे काम फटाफट होंगे, हमारी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि वास्तु मतलब एनर्जी। उसी प्रकार यदि खर्चे बहुत बड़े हुए हैं तो SSW, मतलब जो मैंने डिस्पोजल का जोन बताया था आपको, उसमें एक पीले रंग का फ्लावर पॉट रखिए। फ्लावर पॉट कैसा होना चाहिए? जिसमें गर्दन होनी चाहिए। केतु, केतु कहलाता है एक्चुअल में, यदि आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे तो ऐसा और ऐसा आकार, मेरी तरफ ध्यान दीजिए कि ऐसे करके ऐसा आकार जिसमें गर्दन बनी हो, ऐसा एक पीले रंग का फ्लावर पॉट रख दीजिए। उसमें फ्लावर मत रखिए, उसमें कुछ मत भरिए, केवल उस जगह पे रख दीजिए। तो ये आपके घर के जो अनावश्यक चीजें हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, वो रुक जाएंगे। साथ में जो आपके अनावश्यक थॉट है, जो आपका दिमाग फालतू की चीजों पे सोचता था, वो सोचना आपका कम होने लगेगा। उसके बाद में बचत नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? एक गुल्लक, अभी मैंने बताया भी था, एक गुल्लक को आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए और उसमें कुछ चांदी के सिक्के, कुछ करंट पैसे डाल दीजिए।
और समय समय पे कुछ ना कुछ वहां डालते रहिए, तो ये आपकी बचत को बढ़ाएगा। फिर से मैं कहूंगी कि वास्तु की रेमेडी तभी काम करती है जब आपका घर बैलेंस हो। और घर कैसे बैलेंस किया जाता है, ये टेक्निक है जो आपको वास्तु की क्लास में सीखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं जब तक आपको दिशा की डिटेल नहीं बताऊंगी, वो सिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो चीज आपको यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं रेमेडीज और रेमेडी जो वास्तु से हटके है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बात भी जहां से शुरू की थी, आपको याद होगा कि हमने वेबिनार की जो बात शुरू की थी, वो बात की थी माइंड सेट के साथ। हमारा माइंड क्या बोलता है, मेरे पास पैसा आएगा। कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे पास पैसा आएगा, मुझे हाथ बताइए तुरंत। कितने लोगों को विश्वास है कि उनके पास पैसा चल के आ जाएगा। प्रकाश जी के पास में है, ठीक। कितने लोगों को लगता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैं सबको एक साथ देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ। किसको लगता है कि मेरे पास पैसा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। असमंजस वाली स्थिति कितने लोगों की है, नहीं है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अभी मैं वापस आती हूँ। तो जब हम अपना माइंड सेट बदलेंगे, जब तक हम सोचेंगे गरीब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा, है ना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का भी नाम के बारे में आप सुनते होंगे। हमारी वाइब्रेशंस कैसी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है। वाइब्रेशन हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी। आप यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हैं, मैं गरीब, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मिडिल क्लास। तो आप मिडिल क्लास ही रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तू बना रहे जैसा है वैसी, तो आप वैसे ही रह जाएंगे। तो आप मैसेज क्या कर रहे हैं, आपका जो माइंड सेट है आप वो मैसेज कर रहे हैं, तो बदलिए अपने माइंड सेट को। आप गरीबी की मानसिकता को जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक आप गरीब ही रहेंगे। भले आपके पास कुछ नहीं हो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे आसपास ही ऐसे लोग, कुछ नहीं होगा लेकिन वो हंसमुख रहते, कहते नहीं नहीं नहीं, है मेरे पास बहुत है। और मैंने देखा है उनके पास चीजें आ जाती हैं। तो जब तक हम अपना माइंड सेट नहीं बदलेंगे ना, तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो काम तो करना है, काम से पैसे आएंगे, लेकिन काम से बहुत पैसे तब आएंगे जब आपका अमीर माइंड सेट होगा। रिच डैड पुअर डैड में यही बात कही गई है। मनी साइकोलॉजी में जो बुक है मार्सेल की, उसमें यही बताया गया है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी रिसर्च है। तो सबसे पहले यदि हमको पैसा चाहिए, हमारी कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को पहले एक तरफ रखिए, अपने दिमाग को एक तरफ रखिए, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक कीजिए और अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कीजिए। थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मनी को लेकर, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं अमीर हूं, मैं कोई नहीं नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। और कभी कभी कुछ ब्रांडेड चीजें ले लीजिए, जो आपकी हैसियत है उससे थोड़ी थोड़ी बड़ी चीज तो ले लीजिए। कभी एक कप कॉफी किसी अच्छे होटल में जाके पी के आइए, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। जब आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत सोचिए हर घड़ी की अरे इतने पैसे लग गए। हम में से मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या है, जब 10 रुपए की कॉफी मिलती तो मैं 60 रुपए की कॉफी क्यों पीऊं। बात बात में वो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत लूटा लूटी मची हुई है। जब आप दूसरों के लिए भावना रखेंगे, जब आपके पड़ोसी के घर में कार आएगी और आपका मुंह बनेगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके किसी मित्र का प्रमोशन हुआ और आपने ऊपर से उसको बधाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी कुड़न हो रही है, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा। जब आप दूसरों के ग्रोथ से दिल से खुश होंगे, दिल से उनको बधाई देंगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। ये साइकोलॉजी है मनी की, इसको आप पकड़ के रखिए। तो आपको ये करना है, आज से ही सही आप इस चीज को चेंज कीजिए कि मुझे अपने आप को, पैसों को सम्मान देना है। कितने बार आप लोगों ने नोट को किस किया है, कितने बार नोट को आपने बहुत बारीकी से देखा है। कितने लोगों को मालूम है नोट पे कहां पर गांधी जी बने हैं, कहां पर कितनी भाषा में लिखा हुआ है, मालूम है।
बहुत ध्यान से कभी देखते हैं? पैसा आया डाल लिया, पैसा आया डाल लिया। और तो और आप पर्स कितने तरीके से रखते हैं, कुछ भी पर्स को कैसे भी रखते हैं। कभी भी पर्स में पैसों के साथ बिल नहीं रखना है। और जितना आप पैसों को सिस्टमेटिक पर्स में रखेंगे, बिल को अलग रखेंगे, आपके पास पैसे आएंगे। क्यों? आपको बात अजीब सी जरूर लग रही होगी। पैसा कहेगा मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं तो इसके पास जाऊंगा, क्योंकि पैसा भी तो एनर्जी है ना। एनर्जी वाले के पास जाएगा। कहते हैं ना, पैसा पैसा भी पैसे वाले के पास जाता है। अमीर अमीर बनता है, लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती, खींचेगी, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी है। वो पैसों से प्यार करते हैं। तो आप भी पैसों से प्यार करके करना शुरू कर दीजिए। जब जागे तब सवेरा, अभी प्यार करना शुरू कीजिए अपने। जब भी आपको पैसा मिलता है, मैंने दुकानदार को देखा है, मैंने बहुत सारे सब्जी वालों को देखा है, जैसे ही उनके हाथ में पैसा आता है वो ऐसे करते हैं। हमें से आप करते हैं, हम लोग करते हैं ऐसा? आप करते हैं, प्रकाश जी करते हैं, बहुत अच्छी बात। करते हैं तो आपका आता भी होगा निश्चित रूप से। तो ये चीज यदि हम नहीं करें, मैं नहीं कह रही कि अब हर कोई नहीं कर रहा है, पर अवेयरनेस कम है इस बारे में। तो हम पैसे को सम्मान देना सीखे, पैसे को प्यार करना सीखे, पैसे की एनर्जी में रहे। जब आप सोचेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, आपको फीलिंग आएगी, भले नहीं है पर आपको फीलिंग आएगी। अभी मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी आपको आखिरी में, है ना। तो थॉट प्रोसेस को चेंज करके हमारे पास, हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मनी मेडिटेशन करूंगी, मनी ग्रेटिट्यूड करना, और स्विच वर्ड, एंजल नंबर और संगत। अभी मैं इसके डिटेल बताती हूँ आपको। अफर्मेशन क्या होता है? हम और आप कुछ चैंटिंग्स करते हैं 108 बार। ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ओम ओम, या कुछ और, या गायत्री मंत्र करते हैं ना। माला लेते हैं और 108 बार करते हैं। माला नहीं है तो भी हम लोग गिन के 108 बार कर लेते हैं। तो वो चैंटिंग ही है, वो अफर्मेशन है, वो हमारे मंत्र का अफर्मेशन है। लेकिन आपके जो शब्द होते हैं वो ब्रह्म वाक्य होते हैं। शब्द ब्रह्म है, ऐसा कहा गया ना। आपके मुंह से यदि कोई चीज बार बार निकल रही है और यूनिवर्स में जा रही है और आपके चारों तरफ एक वाइब्रेशन पैदा कर रही है, वाइब्रेट बार बार जब आप बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक एनर्जी फील्ड बनता है। तो उस एनर्जी फील्ड का फिर आपके ऊपर असर होता है। तो ये एनर्जी फील्ड हम कैसे बनाते हैं? अफर्मेशन से बनाते हैं। तो यदि आप अफर्मेशन मतलब एक सकारात्मक वाक्य, इसको ऐसे समझिए, एक पॉजिटिव वाक्य जिसको हम बोल के अपनी एनर्जी हाई करेंगे। तो क्या हो सकते हैं? मैंने कुछ चंद वाक्य लिखे, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। आई एम रिच, मैं अमीर हूं। अब मैम बोलते स्क्रीन समय देखिए मैंने क्या किया, मैं अमीर हूं, मेरे उसमें प्रेशर आ रहा है, मैं अमीर हूं, मैं आई एम रिच, आई एम रिच। मैडम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। ओके 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 ओके, अभी दिखाती हूँ, मैं फिर से करती हूँ शेयर। कब से नहीं दिख रहा है? कब से ही नहीं दिख रहा बहुत मैम। देर से नहीं दिख रहा है। कोर्स बताया तब से नहीं दिख रहा है, कोर्स जो डिटेल दिया था तब से। ओहो, आप लोग बोल देते मेरे को। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अम, दिख रहा है मैडम। क्या ऐसे किसी को दिख रहा है किसी को नहीं, ऐसा क्यों? नहीं मैम, नहीं दिखा। दिख रहा है मैडम, बड़ा क्लियर दिख रहा है। अच्छा, क्या अभी दिखा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। नहीं है। ये स्लाइड दिखी थी क्या? ये ये दिखी थी? नहीं नहीं। मैम, यहाँ से नहीं दिखा था। अभी दिख रही है? यहीं से नहीं दिखा था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ आपको। बता चुकी हूँ इसके बारे में, ये मेरी क्लास की डिटेल्स हैं, जी मैम। है ना। और ये इसके बाद मैंने बताया था बेसिक वास्तु क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, इसका मैंने डिटेल आप लोगों को बताया, आपने सुन लिया है। जी इसके बाद मैंने बताया था कि आप इस क्लास को ज्वाइन करते तो आपको क्या क्या मिलेगा। इसके बाद ये मैंने बताया, किसी घर से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जिसके भी घर से आवाज आ रही है। ये वास्तु की रेमेडीज बताई मैंने। और उसके बाद मैंने बताया रेमेडीज फॉर मनी। अभी इसके बाद बात ही कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम चल रहे हैं। इसके एक एक बिंदु पे डिटेल बात कर रहे हैं। मनी अफर्मेशन बता रही थी मैं, है ना। तो मनी अफर्मेशन मैंने बताया कि आई एम रिच। हम जब ओम नमः शिवाय का या किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हमको अपने चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करना है। जब आपको एनर्जी फील्ड क्रिएट करना है तो थोड़े हमारे
हाव भाव बदल जाना चाहिए, तब उसका पावर ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसे मैं बता रही, आई एम रिच, 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 मैंने क्या कहा, अपने को पावर देना शुरू किया। और बार बार जब बोला तो एक कहीं ना दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई कि हाँ मैं अमीर हूं। उसी प्रकार आई एम मनी मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब मैं मनी मैग्नेट बन गई तो लोग मेरे पास आना शुरू हुए। तो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए मैं फीलिंग के साथ बोल रही हूँ, तो अफर्मेशन जब बोलेंगे तो हमको फीलिंग के साथ बोलना है। मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पैसों से बहुत प्यार करती हूँ। पैसा मेरे पास चल कर आता है, मैं पीछे नहीं दौड़ रही, पैसा मेरे पास चल कर आता है। मेरे पास हर दिशाओं से पैसा आता है। मेरे पास जो पैसा है उसके लिए मैं, अब दूसरा है ग्रेटिट्यूड, यहां से मैं ग्रेटिट्यूड की बात करी। ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन है, कभी डिटेल में इसके अफर्मेशन में दूंगी आप लोगों को। और ग्रेटिट्यूड भी देना है। जब तक हम ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, जब तक हम आभारी नहीं होंगे, हमारे हमारा ब्रह्मांड हमें आभार नहीं देगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा कि मेरे पास जितना पैसा है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है ना, हम उसके लिए रोते गाते ज्यादा है, जो है उसको नहीं देखते। भगवान ने पूरा भरा शरीर दिया है। जब कुछ दर्द करेगा, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्या कहेंगे, भगवान उसके पास बहुत भेजता है, मेरे पास नहीं था, भगवान दुष्ट है, भगवान भेदभाव करता है, भगवान ऐसा करता है, भगवान वैसा करता है। अरे भगवान ने तुम्हारे पास पूरा शरीर दिया, उसको देखो जिसके पास 2 आंखें नहीं है, उसको देखो जिसके पास पैर नहीं है, उसको अपने से नीचे वाले को देखो, झुग्गी झोपड़ी वाले के पास रहने को घर नहीं है। वो नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, हमको नहीं मिला। तो हमें क्या देखना है, हमको जो मिला है, अपना पूरा शरीर मिला है। उस पूरे शरीर, यदि हाथ नहीं होता तो हम कुछ काम कर पाते, काम नहीं कर पाते तो कमाते कैसे। तो हाथ मिले, थैंक यू करो। तो जितना पैसा आपके पास में, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई जॉब में है, तो आने वाले जिस दिन आपकी तनख्वाह आती, क्या आप थैंक यू करते हैं उस दिन? थैंक यू करना चाहिए उस दिन, कि हम लोग करते हैं। कभी भी किसी के पास से थोड़ा भी पैसा आया, 1 रुपया भी आया, तो उसको थैंक यू करना है, कि वो भी एनर्जी है। एक एक करके तो 10 बनता है, 10 10 करके ही तो 1000 बनेंगे। तो थैंक यू करना आना चाहिए, आभारी करना चाहिए। तो मेरे पास जो पैसा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं पैसों की आभारी हूँ जिसने मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरा। ऐसे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड बनेंगे। और मुझे लगता है कम से कम 5 ग्रेटिट्यूड दिन भर में पैसों को लेके देना ही चाहिए। जो अपने जॉब से संबंधित हो सकता है, जो पैसा दिन में आया उससे संबंधित हो सकता है, किसी ने आपको पैसा दिया उससे संबंधित हो सकता है। ये हो गए मनी अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड देना। इसके बाद मैं बात करती हूँ, सॉरी, स्विच वर्ड। स्विच वर्ड क्या होते हैं? स्विच मतलब चेंज करना, वर्ड मतलब शब्द। ऐसे शब्द जो हमको चेंज कर देते हैं। तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे शब्द आते हैं जो हमें बदल देते हैं। अभी जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और कहीं एकदम बोर्ड आ गया स्टॉप, आपके दिमाग में क्या आता है? रुकना, रुक जाओ। एक टर्निंग पॉइंट पे चिन्ह दिखाया जाता है, आप मालूम हो गया है टर्न होना है, तो आपका दिमाग उसको ग्रहण करता है, आपका दिमाग टर्न होता है। तो जो जो शब्द आपको आपकी स्टेट को चेंज करते हैं, आपके माइंड को चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्विच वर्ड। और एंजल नंबर, क्योंकि मैं हीलर हूं और एंजल हीलिंग करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बोनस टिप्स देने जा रही हूँ। वास्तु के साथ मैं ये चीजें भी आपको दे रही हूँ। ये एंजल नंबर है। तो स्विच वर्ड क्या है? पैसों को लेके आज हम केवल पैसों की बात कर रहे हैं। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और इसको करना शुरू कीजिए। कुछ ना कुछ 21 दिन में, 51 दिन में आपको अनुभव आना शुरू होगा, लेकिन विश्वास के साथ। यदि आप लॉजिक लगाएंगे, अरे ऐसा होता है क्या, इसके बोलने से कभी हो जाएगा क्या, तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा फिर। लेकिन आप कहा, करता हूं मैं, जरूर करता हूँ, होगा इससे फायदा, है ना? तो ये फायदा करता है। तो ये स्विच वर्ड है, टुगेदर काउंट नाउ, टुगेदर काउंट नाउ, टुगेदर काउंट नाउ। दूसरा है रश ऑन काउंट नाउ डन, रश ऑन काउंट नाउ डन। तीसरा है डिवाइन काउंट नाउ। ये भी बहुत सारे हैं, मैंने आपके लिए 3 का चयन किया है जो मुझे लगा कि इजी भी है और आप इसको चेंट कर सकते हैं। तो ये स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिए और जरूर इसकी चेंटिंग कीजिए। कितने भी बार कर सकते हैं, मिनिमम 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, दिन में जितने बार मन में आए उतने बार। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाएंगे, तब आपके पास पैसे की एनर्जी बढ़ने लगेगी। मैं केवल एनर्जी बढ़ने की बात कर रही हूँ, पैसा आने की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप पैसे, मनी एनर्जी में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलना शुरू होगा। इसके बाद में एंजल नंबर। एंजल कौन होते हैं? भगवान से जोड़ने वाले जो इकाई है उसको हम एंजल कहते हैं।
ये एंजिन नंबर, अभी आप इसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। ये एंजिन नंबर है 1996211147। एक एंजिन नंबर ये है। दूसरा एंजिन नंबर है 520। इसको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड के यहाँ पर, ये देखिए मैंने मैंने नहीं लिखे लेकिन कुछ सिंबल बनाए, तो ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। रोज सवेरे उठ के लिखिए, 21 दिन तक लिखिए। और लिखने के साथ साथ अपने दिमाग में थॉट रखिए कि मेरी मनी एनर्जी बढ़ गई है, मेरी मनी एनर्जी बढ़ गई, मेरे पास पैसा आ रहा है। इस तरीके के साथ में यदि आप ये एंजिन नंबर लिखते हैं तो ये आपको जरूर फायदा करेगा। उस ये तो हो गई हमारी अन्य रेमेडी, मतलब मैंने आपको केवल वास्तु नहीं बताया, वास्तु के साथ वो सब चीजें बताई हैं जो आपको करने से टोटलिटी में मनी अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। अब मेरा सेशन है क्वेश्चन आंसर का। आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पूछिएगा, जिससे मुझे भी खुशी होगी और बाकी सब लोगों को मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और आपको गैलरी व्यू में लेती, ताकि सब लोग मेरे को दिखाई दे और आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कीजिए। हाँ दिलपेश जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी मैम। जी नमस्ते मैम। पहले आप बताइए आप कहाँ से हैं, अपना थोड़ा सा मैम परिचय मैं दीजिए। जी मैम मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से। क्या करते हैं जी। आप, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अभी 4-5 महीने से तो जॉब छूट गई है, अच्छा, तो अभी जॉब मिली नहीं है। जी पूछिए अपना प्रश्न। जी। तो हमारे घर में प्लॉट में पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना हुआ है। तो उस वजह से जैसे आपका ये वीडियो देखा तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, तो मैंने कि सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो उसको निकाल तो नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते, तो उसका क्या रेमेडीज कर सकते हैं? निरपेश जी, सेप्टिक टैंक की एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं होती। मैं जो महावास्तु वाले हम लोग हैं, हम लोग केवल एक नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। बाकी सारे बिना तोड़ फोड़ के होते हैं। तो यदि जरा भी गुंजाइश है तो आप अपने घर से उसको हटाइए, क्योंकि वो बहुत गंभीर बीमारियां देता है। जी। आ, उसको हटाना ही उचित होगा। वैसे आप कुछ दिनों के लिए वहां पर सेप्टिक टैंक के चारों तरफ ऊपर से लेके चारों तरफ 3 3 इंच की पट्टी मार दीजिए ब्लू कलर की। पर ये बहुत बहुत टेम्पररी उपाय है, इससे बहुत जी। फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि नॉर्थ जी। ईस्ट में मतलब हमारा सिर है इसलिए। जी जी। जी। प्रकाश जी। जी। मैं मेरे साउथ ईस्ट में साउथ पोर्शन की तरफ का मकान का प्लाट बढ़ा हुआ है, ओके, तो उससे मुझे मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आ रही है। जैसे मेरे द्वारा लोगों का कुछ पैसा जैसे आरडी के रूप में काम किया, तो वो पैसा डूब गया। बिल्कुल, तो उसको आपको साउथ ईस्ट दिशा को कम करना चाहिए। मैम जैसे घर का एक पार्ट ही है ये उस हाँ तरह का ही, तो अब हाँ उसको मैं हाँ, ये कम करने के लिए इसको काटना वगैरह नहीं है, उसके लिए रेमेडी होती है। उसके लिए होता है एयर तत्व का एलिमेंट वहां पर प्लेस करना पड़ता है, एयर एलिमेंट बढ़ाना पड़ता है। वो आप मैंने वहाँ सीखें। ग्रीन कलर किया हुआ है। कहाँ पर ग्रीन कलर किया हुआ है? वो जो पोर्शन बड़ा हुआ है उस वाले कमरे में। पूरे कमरे में ग्रीन कलर कर दिया? मतलब ईस्ट और नॉर्थ वाल पे। कमरे के ईस्ट और नॉर्थ वॉल पे? जी मैम। तो आपके पैसे वापस आए? मैम इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला। अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और भी कुछ देखिए, और उसके ठीक सामने वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट भी देखिए। नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आमने सामने की दिशाएं भी एक दूसरे के लिए काम करती हैं, है ना? ठीक थैंक यू मैम। है, ओके। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा वीना जी पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, जैसे अभी आपने आप थोड़ी देर थोड़ा सा पहले। अपना कहाँ से हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, मैं पंजाब जलंधर से बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, और मैंने आपसे अभी आपने बोला कि बीमारी एक के बाद एक आती है। मेरा बेटा ऐसे ही उसके साथ हो रहा है।
छोटे बेटे के साथ। उसको पहले कोरोना, पहले ही थोड़ा ढीला रहता था, फिर भी ठीक था, लेकिन कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद 2 साल बाद फिर उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ पेट खराब वगैरह ऐसे रहता है, कुछ कभी कुछ ठीक से खा भी नहीं सकता, बस हर समय सादा खाना जैसे खिचड़ी वगैरह हो गई, ये ऐसे आपने खाना। आपने घर का वास्तु कराया? नहीं, वास्तु में थोड़ा तो मैंने जानती थी, जैसे आपसे सुना और भी ऐसे सुन सुन के थोड़ा सा ठीक कराया था। तो अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कोई इफेक्ट है जो ये सब हो रहा है उसके साथ। तो तो आप हमने पहले निश्चित रूप से, हाँ हाँ बोलिए। हमारा घर पहले वो काफी बड़ा था, तो हमने अब उसको घर को दो दो बेटे हैं मेरे, दोनों के लिए अलग अलग बनाया है, सारा डिमोलिश करके दोबारा से बनाया है। और दोबारा से बनाने से भी मुझे उसमें थोड़ी कुछ खुद को लग रहा है कहीं कुछ है कि जो चूक गया है और नहीं हो रहा कुछ है। वीना जी, तो इसके दो दो उपाय मेरे समझ में आ रहे हैं। या तो आप जी, थोड़ा सीख लीजिए और सीख के चेक कर लीजिए कि आपके घर में कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ईस्ट का हिस्सा पहले कवर था, वो मैंने सारा खोल दिया है और उसको गार्डन थोड़ा सा बना दिया है कि फ्रेश एयर भी आती रहेगी और अच्छा रहेगा, और पॉट वगैरह रख दिए। तो आगे का हिस्सा जो दक्षिण का था, मेरा दक्षिण की है प्लॉट, हम्म। तो दक्षिण साइड से मैंने उसको सारा वो कर दिया है ओपन, मतलब वो क्योंकि उस तरफ गेट ही उस तरफ पड़ता है, तो इसलिए मुझे वो ओपन करना पड़ा। आपके तो पहले आपके घर में है प्रॉब्लम, मतलब निश्चित रूप से बीमारियों का जोन अभी आपके यहाँ बैलेंस नहीं है। जी वो जी, छोटा बड़ा होगा या वहां पर कुछ ऐसे चीजें आई हुई हैं जिसके कारण आपके घर में बीमारियां घर नहीं छोड़ रही है। हाँ बिल्कुल, तो उसको कभी आप ट्रीटमेंट करवाइए उसका, है ना। ठीक है। ठीक है। आप ओके। अशोक, हाँ अशोक जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप कहाँ से? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी। एक्चुअली मेरे जो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ना, 3 फ्लैट हैं। हम्म। सबसे ऊपर वाला फ्लैट मेरे पास है, हम्म। और ऊपर वाले फ्लैट के साउथ वेस्ट में 3 ओवरहेड टैंक्स हैं, यानी तीनों फ्लैट के एक एक टैंक हो गया ना। हम्म। तो इसके मेरे को कुछ इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि बेसिकली बैड इफेक्ट्स हैं क्या इसके। नहीं, साउथ वेस्ट में यदि ओवरहेड टैंक है तो कोई बैड इफेक्ट नहीं है उसके। साउथ वेस्ट में कोई बैड इफेक्ट नहीं है। एक एक, ओवरहेड, हाँ, ओवरहेड टैंक मतलब पानी नहीं होता, ओवरहेड टैंक मतलब स्टोर बन जाता है। अच्छा नहीं, पानी तो स्टोर होता है ओवरहेड टैंक्स में, हाँ यानी ये तो हाँ, प्लास्टिक के टैंक्स है। हाँ हाँ, वही मैं समझ रही हूँ। तो ऊपर जब पानी जमा होता है, ओवरहेड हम्म, टैंक मतलब स्टोर, मतलब पृथ्वी तत्व बन जाता है वो। और अच्छा, नीचे जो होता है, अंडरग्राउंड होता है, वो वाटर होता है, वो वाटर एलिमेंट होता है। तो हाँ। आपका साउथ वेस्ट में मतलब सही जगह पहुंच गया, उसमें कोई नुकसान नहीं है। साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत कोई नहीं है, नहीं, नहीं, उसका कोई आपको इफेक्ट नहीं है। वो कोई इफेक्ट नहीं। यदि आ रहा है तो किसी और कारण से आएगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं है। अच्छा, उनके कलर से भी कोई फर्क नहीं कौन सा पड़ता कलर ना? है? 2 टैंक्स के तो वाइट कलर है, और मेरे वाले का ग्रीन कलर है। हाँ, ग्रीन कलर का इफेक्ट आएगा, आएगा? जबरदस्त आएगा। तो उसको आप उसका येलो येलो करा लीजिए। येलो पेंट कर दें, उस पे चल जाएगा? आप तीनों टंकियों पे येलो करवा दीजिए। तीनों पे तो नहीं कर सकते, हो तो दूसरों की ना मैडम, 2 टैंक अपने टैंक पे तो मैं कर सकता हूँ। तो आपकी ग्रीन वाली है। मेरी ग्रीन वाली है। क्या रिलेशन कैसे हैं आपके यहाँ? रिलेशन एवरेज हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, यानी अच्छा। सिस्टर के साथ भी एवरेज रिलेशन है। आप चाहते हैं रिलेशन अच्छे हो, जी बिल्कुल। तो वो ग्रीन कलर हटा लीजिए। तो उस पे येलो कलर कर दें। हाँ, येलो कलर। और दूसरा, जो मेरी किचन है ना, वो वेस्ट में, एग्जैक्टली वेस्ट में। और जो स्लैब है, यानी जो हमारा कुकिंग रेंज है, वो उसका फेस, जब खाना बनाते हैं तो फेसिंग साउथ की तरफ आता है। तो हमारे वैसे प्रॉब्लम है, मिसेस को डायबिटीज वगैरह है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है। तो उसकी बेसिकली क्या ट्रीटमेंट है, बता सकते हैं मुझे? वेस्ट का किचन अच्छा होता है, बुरा नहीं है। वेस्ट, तो जो वेस्ट का प्लेटफॉर्म का कलर क्या है? प्लेटफॉर्म का कलर ब्राउन है। ब्राउन, और उसमें थोड़ा सा हल्का यानी ब्लैक सा है आप कुछ। एक काम करिए, गैस चूल्हे के नीचे येलो बड़ोदरा आता है, वो डाल लीजिए।
गैस के गैस उसके के नीचे गैस के साइज का काट के येलो पत्थर आता है, बड़ोदरा का आता है, वो डाल दीजिए। विनाइल भी लगा सकते हैं क्या? विनाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा? येलो कलर का। यानी कुकिंग करते वक्त जो फेस है ना वो डेड, फेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस का कोई नहीं, केवल वो जो ब्राउन कलर है ना, ब्राउन हाँ कलर जी। का फर्क पड़ेगा। और मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है एक, उसको ब्लॉक कर दीजिए। रेड टेप से। कैश फ्लो में प्रॉब्लम होगी। कैश किसी के फ्लो अगर में बहुत, हाँ कैश फ्लो में एक्सीडेंट बहुत हुआ, किसी घर में एक्सीडेंट हुआ। नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बेसिकली वो थोड़ा हेल्थ इश्यूज है थोड़े। हेल्थ इश्यूज के अच्छा, पत्नी को है हेल्थ इशू? मुझे भी हैं और मिसेस को भी हैं। तो पत्नियों को हेल्थ इशू साउथ ईस्ट के इम्बेलेंस से आते हैं, हाँ जी। है ना। तो साउथ हाँ ईस्ट का तो कराना ही चाहिए टॉयलेट, क्योंकि कैश फ्लो से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो उसका ब्लॉक कराइए आप। नहीं, वो ब्लॉक करने के बाद उसको यानी यूज कर सकते हैं हम? ब्लॉक करने का मतलब केवल पट्टी लगाना होता है चारों तरफ से, उसकी एक टेक्निक होती है। अच्छा। आप वो यानी टेक्निक सीख लीजिए, टेक्निक सीखना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं, क्योंकि कोई भी, बेसिकली जैसे रेड कलर की पट्टी लगानी हाँ है कमोड के आसपास। हाँ, कमोड के उसकी टेक्निक होती है, उसका साइज होता है, उसका आकार होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो सीख लीजिए। तो कहीं नहीं, भी किसी ने मुझे एडवाइस किया था 4 इंच की आप जो है ना टेप लगा दीजिए रेड हाँ, कलर 3 की। इंच की लगाइए, 3 की लगाइए, कोई 4 बताता, कोई 3, तो मैं प्रीफर 3 इंच की करती हूँ। ठीक अच्छा। है, तो वो पट्टी लगा लीजिए उसकी चारों तरफ। और उसमें यानी कि उसमें रेड बल्ब भी जला सकते हैं टॉयलेट के अंदर? रेड बल्ब अभी मैंने बताया कि रेड बल्ब, आपका वो जोन छोटा है या बड़ा है साउथ ईस्ट घर में? वो एक एक्सटेंडेड जोन है थोड़ा, यानी कि तो जो फ्लैट। और अग्नि बढ़ जाएगी, और क्रोध घर में, गुस्सा कितने लोगों का आएगा फिर सोचिए। अच्छा, तो रेड बल्ब नहीं लगाना नहीं, वहां पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं लगाएंगे रेड बल्ब। वहां तो ग्रीन कलर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेड नहीं। रेड नहीं लगाने, वो नहीं, कोई बता रहा था कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हैं वहां पे। टॉयलेट में हनुमान जी की फोटो नहीं, लगाएंगे? टॉयलेट की यानी थोड़ा बाहर वाला एरिया जो है वहां पे। हनुमान जी की फोटो साउथ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, उसके बाजू वाले जोन में लगाना चाहिए। हाँ, वो यानी उसके साथ में जो है हाँ, आगे हाँ, थोड़ा। उसके बाद वाले जोन में, कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस कम है घर में। हाँ, बहुत कम है मैडम। हाँ, तो साउथ साउथ ईस्ट में पंचमुखी नहीं, कोई भी हनुमान जी की फोटो विशेष करके, वो हनुमान जी जो पर्वत उठा के वो फोटो लगाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जो संजीवनी बूटी वाला बिल्कुल। पर्वत है वो हम्म, वाला। बिल्कुल, ठीक। और ये अपना जो एक बात बता सकते हैं मैडम, ये जो नीले घोड़े वाली फोटो है वो बेसिकली कहाँ पे लगाई जाती है? वो लगाई जाती है नॉर्थ में, लेकिन मैं बार बार सबके लिए ये बात रिपीट करूंगी कि जब तक जोन बैलेंस नहीं हो कोई रेमेडी न लगाए। उसके नॉर्थ में, एग्जैक्टली नॉर्थ में लगती है या नॉर्थ वेस्ट में लगती है वो? एग्जैक्टली नॉर्थ, नॉर्थ में रखती है। नॉर्थ में लगती है। नॉर्थ में रखती अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैडम। है। और कौन पूछ रहा है? हाँ, मीनू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ मैम, मैं मीनू बंसल फ्रॉम दिल्ली। जी। मैम मेरा ना, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, हाँ, और साउथ 150 डिग्री से और 210 तक कटा हुआ है। 150 से 210 तक, ओके। और नॉर्थ भी कटा हुआ है मेरा, दोनों कटे हुए हैं। अच्छा, नॉर्थ 320 से और 350 तक कटा हुआ है, और बंद है बिल्कुल नॉर्थ मेरा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैडम मनी की भी प्रॉब्लम है, और रिलेशंस की भी है। रिलेशन मतलब घर में तो ठीक है, हम्म। लेकिन बाहर कम रिलेशन बनते हैं। मेरे हस्बैंड के तो बहुत ही कम है, मेरे तो हैं फिर भी। जोन बैलेंस करना पड़ेगा आपके घर में। जब तक आप जोन बैलेंस नहीं करेंगे कुछ रेमेडी भी नहीं लगा सकेंगे। और नहीं, ये जोन साउथ कटा हुआ है जैसे, तो इसकी कोई रेमेडी क्या कर सकते हैं इसमें, जोन जोन बैलेंस कैसे? जोन बैलेंस मतलब पिछले जोन के कलर को आप अगले जोन में लाएंगे। जैसे साउथ कटा है तो आपको ग्रीन कलर वहां देना है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि किसी एक्सपर्ट के उपस्थिति में काम कराइएगा, जानकारी में काम कराइए, क्योंकि अभी आपको नहीं मालूम कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कटा है कि साउथ साउथ ईस्ट कटा है कि साउथ पूरा कटा है। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने ग्रिड बनवाई है, ये हम्म, साउथ साउथ ईस्ट कटा कटा है। हुआ है मेरा।
साउथ साउथ ईस्ट से और साउथ साउथ वेस्ट तक कटा हुआ है। ओके, तो कॉन्फिडेंस नहीं है घर में? कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ, मतलब सभी में तो कुछ है, कम है कॉन्फिडेंस। फिर रिलेशन भी गड़बड़, आप अच्छा आपने बताया रिलेशन भी गड़बड़ है। रिलेशन में है, हाँ। पेट गड़बड़ रहता है? पेट गड़बड़ रहता है सभी का, बेटे का भी, मेरा भी। इन आप किसी ना एक्सपर्ट से काम करवाइए, पहले बैलेंस, जोन बैलेंस होते ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा, है ना? या तो ठीक है आप मैम। खुद सीख लीजिए या फिर किसी से करवा लीजिए, है ना? ठीक है मैम, नॉर्थ में भी ये एक्सपर्ट से कराना पड़ेगा जैसे नहीं, कट पूरे है? घर को कराएंगे तो पूरे घर को कराएंगे ना फिर एक साथ ही। वैसे कलर हमने अभी पेंट जैसे कराया है तो पूरे घर में क्रीम कलर कराया है। ठीक है, क्रीम कलर करा लिए तो न्यूट्रल कलर हो गया, अब वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हाँ, दिशा कम है उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना काम। उसको आपका अवसर भी नहीं आ रहे होंगे आपके घर में किसी तरह के नहीं आ रहे हैं। अवसर नहीं बच्चे आ की रहे हैं। शादी करनी है, बहुत मतलब परेशानी आ रही है। आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है? ठीक, ठीक है मैम, आपका नंबर? मेरा नंबर, अच्छा, आप अपना नंबर बता दीजिए। 99,810 एक मिनट, 99,810। 15 हाँ, 196। 196। ठीक है मैम, किस जहाँ टाइम से कर सकते? जहाँ से पोस्टर मिला वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा, है ना? ठीक है मैम। मैम किस टाइम कर सकती हूँ? आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फिर जवाब दूंगी कि मैं यदि खाली हूँ तो मैं बात कर लूंगी, है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, हेलो मैम। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं अशोक बोल रहा हूँ। अभी किसी एक को ले ले, पहले किसी आपसे बात हुई है ना अभी? हाँ हुई तो है, बस एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरे को। चलिए पूछ लीजिए। मैडम जी, ये जो फिश एक्वेरियम है ये घर में रख सकते हैं और कौन सी दिशा में रखना चाहिए? ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में? जी। उसमें तो बेसिकली पानी होता है ना और फिशेस वगैरह हैं, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में मछलियां चर्निंग का काम करती है, वो चर्निंग की दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट में। जी। ठीक है मैडम। चलिए ठीक है, फिर अब सबके क्वेश्चन हो गए। दिलपेश जी पूछ लीजिए, अब आखिरी क्वेश्चन है ये जी, पूछिए। हेलो। जी, हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, आपने जैसे बताया कि सेफ्टी टैंक आपको बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में वो टॉयलेट बना हुआ है और वहीं से पाइप बाहर जा रहा है, मतलब बाहर रोड की ओर जा रहा है, तो वहां से ही वहाँ सेफ्टिक टैंक बना हुआ है, तो वो निकालना पॉसिबल कितने नहीं साल है। से रह रहे हैं तो आप इस घर में? आप कितने साल से रह रहे हैं? हम करीब 35 साल हो गए, और 35 साल में ये परेशानी ऐसी हो रही है कि लड़ाई झगड़ा और बीमारी इतना बढ़ गया है कि बीमारी में घर में कैंसर किसको दो, किसको हुआ? नहीं कैंसर नहीं हुआ, लेकिन हार्ट अटैक से अभी मदर का डेथ हो गई। न्यूरो, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां कितने लोगों को हुई? जी, मुझे होती है नसों से संबंधित। आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई फिर भी आप उस घर में रहना चाहते हैं? लेकिन मैम अब कंडीशन ऐसी है कि इनकम भी नहीं है और घर में परेशानियां भी है, और एक के बाद एक सबकी नौकरी आप थॉट आ रही रखिए, है। आप थॉट रखिए कि मैं घर बदल पा रहा हूँ, बदल रहा जी हूँ, जी मैं घर बदल जी चुका हूँ, ये थॉट रखिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है आपके लिए। मैं डरा नहीं रही जी हूँ, जी मैं बिल्कुल डरा नहीं रही जी हूँ, जी। लेकिन आपको घर चेंज करना ही चाहिए, अच्छा। ठीक है? जी चलिए, और किस, अब बंद करें क्लास को, फिर मिलेंगे जी। किसी नए क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतने पेशेंस से मुझे सुना, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। और मैम आपने भी बहुत अच्छा सिखाया है और बहुत आपका भी आपको बहुत बहुत थैंक यू मैनी मैनी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए, जिसको शौक, जिसको जरा भी लग रहा है कि अच्छी जानकारी मिलेगी थैंक यू तो मैम। क्लास भी अटेंड कीजिए, जरूर सीखिए, मैम। क्योंकि सीखने से बहुत फायदे होते हैं। और मेरा नंबर भी आप लोगों ने नोट कर लिया है, और मेरा पोस्टर भी आपने देखा, पोस्टर फिर से आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो कल परसों 2 दिन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। ठीक है, नमस्कार। मैम नमस्कार। थैंक यू।